हेलो एवरीवन, आरओ एआरओ 2023 का प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। ज्योग्राफी का टारगेट मैं देने वाला हूं। मैंने सोचा कि एक बार आपको ज्योग्राफी के जो सोर्स हैं, जो भी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, जिनसे भी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उनको मैं एक बार क्लियर कर दूं, सो दैट किसी के भी माइंड में फर्दर अब एक हफ्ते के लिए कोई डाउट ना आए कि इंडियन ज्योग्राफी को कैसे तैयार करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कैसे तैयार करना है, कौन सी बुक लिस्ट रखनी है। तो इसमें मैं टू द पॉइंट सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उतना अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर 15 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन हर हालत में एट एनी कॉस्ट सही हो जाएंगे। क्या करना है, कितना पढ़ना है, समझिए। देखिए, जो भी टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं उसमें आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें, आधी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, आधी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू देखना है कि अगर वो चीज़ पीवाईक्यू में आई है तो ऑब्वियसली आपने पढ़ रखी है, बिकॉज पीवाईक्यू में आपको ऑलरेडी तैयार करवा चुका हूं, तो वो चीज़ आप वहां से सही कर लोगे। 2 से 3 क्वेश्चन, इवन 4 तक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली पीवाईक्यू से रिपीटेड होंगे। जो भी उसमें ऑप्शन वगैरह होंगे वो पहले पीवाईक्यू में आएंगे, आए हुए होंगे, आपने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको उसका एक्सप्लेनेशन क्योंकि पता है तो वो क्वेश्चन आप आराम से सही कर ले जाओगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके पीवाईक्यू से तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको घटना चक्र में आराम से मिलेंगे। आप देखोगे कि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इसी सोर्स से मिल रहे हैं। सो इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों दिया गया है। एंड इसमें भी वही चीज़ है, घटना चक्र की एक बहुत ही खास बात है कि ये लोग एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, एंड ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन ना पढ़ो, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको भी आपको पढ़ना है। एंड देन ये जो आगे नोट्स अब ये लोग देते हैं घटना चक्र कंपाइलेशन में, इसमें आपको ये पढ़ लेना है। तो जब आप ये नोट्स आगे का पढ़ लोगे तो ये जो क्वेश्चन है इनको पढ़ना आसान हो जाएगा, फिर ये आपको रिपीटेड लगेगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही क्वेश्चन को 6 बार उन्होंने दे रखा है, तो वो आपको ऑब्वियसली पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार पढ़ेंगे आपका उसी से काम बन जाएगा। तो जो टॉपिक मैं आपको दूंगा उसमें आपको ये आगे के नोट्स पढ़ने हैं, इन क्वेश्चंस को तैयार करना है। आपको मैक्सिमम चीज़ें इसी जगह पर मिल जाएंगी। एंड इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग की चीज़ें काफ़ी आती है ज्योग्राफी में, आरओ के पेपर में, प्रीलिम्स में, मेंस में। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नदियों के बारे में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में, झीलों के बारे में पूछ रहा है, या लोकल विंड्स के बारे में पूछ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे माइंस के बारे में पूछ रहा है तो डायरेक्टली आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझना पड़े इसमें। तो आप घटना चक्र से करोगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, तो वो आप यहाँ पर जो ल्यूसेंट का इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है वहाँ से कर सकते हो। कुछ चीज़ें ज्योग्राफी की लिस्टिंग की बहुत अच्छे फैक्ट्स ल्यूसेंट में दिए गए हैं। इन दोनों सोर्सेस को अगर आप कर लोगे तो अगर 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपके 11 से 12 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। अब इसमें भी होता क्या है, देखो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल भी आ जाती है। जैसे 1-2 क्वेश्चन कभी मानसून के ऊपर आ जाएंगे, कभी हिमालय के ऊपर आ जाएंगे, कभी उसका जो वोल्केनो का स्ट्रक्चर वगैरह है उससे रिलेटेड आ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए वो सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ल्यूसेंट एंड घटना चक्र से नहीं समझ सकते, ये रियलिटी है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए या तो आपने पहले कभी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हो तो आपको एक आइडिया हो। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए फिर आपके पास इस तरीके की कोई किताब होनी चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया हो। अब बड़वाल की भी एक किताब आती है, अगर आपके पास महेश बड़वाल की किताब है तो आप उससे पढ़ सकते हो, आराम से आपका काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आती है। सिर्फ उस सोर्स को फॉलो कर लो तो आपको इवन घटना चक्र ल्यूसेंट भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बड़वाल फॉलो कर लो, आपका काम बन जाएगा ज्योग्राफी के लिए। अगर आप बड़वाल नहीं करते हो तो आप इन दोनों को कर लो मिला के, आपका आराम से ये सेक्शन, ये सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को पढ़ो और साथ में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मानसून का, कि मानसून में कैसे विंड किधर से फ्लो होती है, किस तरह से बारिश होती है, क्या होता है, किसके पैरेलल विंड्स फ्लो करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ओशन करंट्स वगैरह जो हैं वो कितने टाइप की हैं, हॉट करंट क्या कौन सी हैं, कोल्ड करंट कौन सी हैं, किधर से कौन सी फ्लो हो रही है, क्या है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको सोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो वो आप केवल उठा करके महेश बड़वाल से पढ़ सकते हो, बिकॉज वो भी काफ़ी बल्कि बुक है। अब अगर आप महेश बड़वाल नहीं पढ़ते हो और आपको पढ़ने में सपोज इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो फिर जो ये परीक्षा वाणी की किताबें आती हैं आप इनसे तैयार कर सकते हो। इसमें ये दोनों अलग अलग आती हैं, इसमें ये भारत का भूगोल आता है और ये विश्व का भूगोल आता है, तो आप इन दोनों को मिला करके आप तैयार कर सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कुछ चीज़ें आपको बहुत बढ़िया मिलेंगी, तो आप मैपिंग के थ्रू आराम से इसमें लिस्टिंग की जो भी चीज़ें आप तैयार कर सकते हो। और इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी में भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना तो उसके साथ में एटलस जरूर पढ़ना। एटलस अभी मेरे पास है नहीं, वो इधर उधर कहीं होगी तो वो मैं नहीं दिखा पाया आपको। एटलस जरूर रखना, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप चीज़ों को तैयार करोगे तो उसमें अगर आपने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ओशियनिया जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह आएगा, ये सब चीज़ें अगर आप मैप के साथ नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, वो फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा एंड आपको याद नहीं रहेगा। अब जैसे इसमें यहाँ पर ये आइलैंड दिए गए, तो इसमें आइलैंड अगर आप मैप में देखोगे कि कौन सा आइलैंड कहाँ पर है तो आप ज़्यादा बेटर वे में रिटेन कर पाओगे। इसी तरीके से जैसे विश्व की प्रमुख झीलें हैं, जैसे कि वर्ल्ड में जो भी मेन लेक्स हैं, सो इन लेक्स को जब आप एक्चुअल में मैप में कॉन्टिनेंट्स में जा करके उसको
ट्रेस करोगे, देखोगे, लोकेट करोगे कि कौन सी झील कहाँ पर है, तो आप ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे उन चीज़ों को। बिकॉज वर्ल्ड ज्योग्राफी में डेटा बहुत होता है। कई बार होता क्या है कि भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में तो आप चीज़ें तैयार कर लेते हो, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीज़ें क्योंकि इतना सुनी हुई नहीं होती हैं, इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है, तो इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एंड कई बार वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। अगर आपने यूपीपीएससी 2023 का पेपर देखा हो, उसको एनालाइज किया हो, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। इस बार एक जो माउंट न्यूमैन करके है वो पूछ लिया गया था आपसे। इसके अलावा आपसे जो माउंटेन है उस जिसमें आपको अफ्रीका के 4 दिए गए थे, तो वो भी आपसे पूछ लिए गए थे। तो इस तरह से वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। जैसे इसमें आप देखो, ये विश्व के प्रमुख पठार हैं यानी कि प्लेट्यू। अब पूरी लिस्ट बनी हुई है। अब इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको ये याद रहे, आप हो सकता है कि भूल जाओ। लेकिन अगर आपने मैपिंग के थ्रू पढ़ लिया, इसको एटलस के थ्रू ट्रेस करके पढ़ लिया, लोकेट करके पढ़ लिया, तो ये जो पठार हैं, ये जो प्लेट्यू है, ये आप कभी नहीं भूलोगे। और इसमें मैप के थ्रू भी प्रॉपर समझाया गया है, बट आपको फिर भी साथ में एक एटलस रखनी चाहिए। बिना एटलस वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना सपने देखने जैसा है, डे ड्रीमिंग है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, और ये भी बुक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है। बुक को पढ़ने का तरीका समझिए। मैं इसीलिए आपको ये चीज़ एम्फेसिस करके बार बार रिपीट करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ कि कभी भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जाता है कि आपने पहले पेज से पढ़ना शुरू किया एंड आप आखिरी पेज तक पढ़ रहे हो। आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो टॉपिक उठाओ एंड वो टॉपिक वहीं के वहीं पढ़ लो। बाकी ये दोनों सोर्स जो हैं, इनको अपना बेस बनाओ। ये हर किसी ने पढ़ रखी होती है, तो जब आप वहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठे होगे, तो अगर आपने ये और ये तैयार नहीं कर रखा है, तो फिर आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। क्योंकि ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली इसमें होते हैं। ये मैंने आपको पहले ही दिखाया है। आई होप आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड आप ज्योग्राफी के जो भी मैं टॉपिक्स आपको दूंगा, वो आप ऑन अ डेली बेसिस तैयार करेंगे। एंड अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि मुझे कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए, चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया, चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा। बाकी इस चैनल नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। लगातार पढ़ते रहो यार, पढ़ना अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, वो वाली बात आ चुकी है अब।